Hello guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial. This is cereal solution on millet and grains growing. यहाँ पे आज हम लोग किसके बारे में एडिटोरियल देखने वाले हैं? सीरियल सॉल्यूशन के बारे में, जिससे कि मिलेट का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रहा है, इसको ही करना, ठीक है, वो भी इंटरनेशनली, ठीक है, वीट को लेके, एंड ग्रेन्स ग्रोइंग, ठीक है, ग्रेन्स को ग्रो करना है। डाइट्री शिफ्ट आर स्लो प्रोसेस एंड इंडिया मस्ट लेट ऑल ग्रेन्स ग्रो। डाइट्री जो है हम लोग का डाइट्री सिस्टम जो है, जैसे कि हम लोग में मोस्ट ऑफ द लोग ज़्यादा राइस का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो राइस चाहे कैसे भी यूज़ हो, चाहे वो इडली डोसा में हो, चाहे वो एक हम लोग स्टेबल फूड में सीरियल्स को खाएं, चावल दाल, ठीक है, तो वो क्या हम लोग का एक डाइट्री फूड है। तो वो क्या डाइट्री जो है वो शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। एंड इंडिया जो है वो मस्ट लेट करेगा ऑल ग्रेन्स ग्रो, के जितना भी ग्रेन्स, जितने भी वेरिएशन ऑफ ग्रेन्स है वो क्या हो, ग्रो हो इंडिया में। Millet, a family of coarse grain and popular staple, are having an unprecedented movement in the sun। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि जो मिलेट है वो किसके फैमिली के अंतर्गत आता है? कोर्स ऑफ ग्रेन, मतलब जो ग्रेन्स के अंदर मिलेट एक पार्ट है। किसका पार्ट है? मिलेट ग्रेन्स का। एंड ये क्या है? पॉपुलर स्टेबल फूड है, कहाँ का? इंडिया का। आर हैविंग एन अनप्रेसिडेंट मोमेंट इन द सन। अनप्रेसिडेंट मतलब कि जो हुआ ना हो, ठीक है, अचानक होना, इस टाइप का। तो हैविंग अनप्रेसिडेंट मोमेंट था किसके साथ? सन के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड ए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन ए मिलेट, एक्सटॉलिंग देम एज अ डोर टू प्रोस्पेरिटी फॉर इंडियाज मार्जिनल फार्मर्स। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हम लोग के हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेटेड किया है एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। और ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस किसको लेके है? मिलेट को लेके है। और वहाँ पे एक्सटॉलिंग किया गया। एक्सटॉलिंग मतलब प्रेज करना, ठीक है, तो प्रेज देम एज अ डोर टू प्रोस्पेरिटी फॉर इंडियाज मार्जिनल फ्रेम। मतलब ये क्या बताएगा कि जो भी इंडिया के मार्जिनल फार्मर है वो लोग के लिए मिलेट का जो ग्रोथ है वो क्या है? एक तरह का डोर टू प्रोस्पेरिटी है। क्यों प्रोस्पेरिटी है? क्योंकि यहाँ पे अभी क्या किया जा रहा है, इंडिया का टारगेट है कि हम लोग क्या करना है, मिलेट पे ज़्यादा ध्यान देना है, हम लोग खुद का सेल्फ डिपेंडेंस स्टेबल फूड में होना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किया? एक्सटोलिंग किया गया, प्रेस किया गया, ठीक है। सुना गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनोग्रेट किया है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट पे, जो कि जहाँ पे उन्होंने प्रेस किया, तारीफ़ किया कि ये जो मिलेट है ये, और ये जो कॉन्फ्रेंस हम लोग इसके लिए हेल्ड करें, इसमें कुछ टारगेट सेट किया जाएगा, कुछ फंड दिया जाएगा, जिसके हेल्प से क्या होगा, फार्मर जो मार्जिनल फार्मर्स है उसका डोर टू प्रोस्पेरिटी खुल जाएगा, मतलब इसको क्या होगा? हेल्प होगा। द कॉर्नर स्टोन ऑफ न्यूट्रिशन है ये, एंड एज अ पोटेंशियल अलाई अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। हाँ, बट ये क्या है? अलाई नहीं है। किसके अलाई नहीं है? क्लाइमेट चेंज को लेके, ठीक है, इसको जैसा चाहिए वैसे में ये ग्रोथ होगा। द UN हैज़ डिक्लेयर 2023 एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन से ईयर में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को जो है वो सेलिब्रेट गया था UN के द्वारा? तो कौन से में किया गया था? 2023 में। एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने बजट स्पीच में कहा भी था फेब में, और साइन भी किया था कि दैम आउट एज ए श्री अन्ना, ठीक है, क्या नाम से रखा गया था? श्री अन्ना। रफली ट्रांसलेटेड किया गया था एज ए बेस्ट अमंग ग्रेन, मतलब कि ये जो है वो किस में आता है? बेस्ट में आता है। सब जितने ग्रेन के टाइप होते हैं इसमें सबसे बेस्ट यही आता है। एंड एडिंग दैट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट जो है रिसर्च इन हैदराबाद वुड बी सपोर्ट एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इन मिलेट का इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है? तो कहाँ पे? हैदराबाद में, जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, कैसे इसको ग्रोथ करना है, कैसे इसको बढ़ोतरी करना है, फार्मर्स में कैसे अपना रोल प्ले करेंगे, गवर्नमेंट कैसे प्ले करेगी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मिलेट सच एज सोरगम, बाजरा एंड रगी आर स्ट्रांगली लिंक टू इंडियन डाइटरी ट्रेडिशन। अब यहाँ पे बात क्या बोला जा रहा है कि मिलिट्री सच एज, मिलिट्री के अंतर्गत बांटा गया है सोरगम, बाजरा, रगी, जो कि स्ट्रांगली लिंक करता है इंडिया के डाइटरी ट्रेडिशंस में, विच इज़ वाई कंट्री हैज़ फॉर लॉन्ग बिन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। इस वजह से बहुत दिन से हम इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स रहा है इन ए वर्ल्ड। इट इज़ नो सरप्राइज दैट दिस cereal family is a popular because it is energy dense, can be grown with the ease and arid soils, and relative to grain such as rice, wheat and maize is less susceptible to pest। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, चौंकने की बात नहीं है कि दैट दिस सीरियल फैमिली जो है वो एक पॉपुलर है। बिकॉज क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये एक एनर्जी डेंस, मतलब इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को न्यूट्रिशन पर एनर्जी मिलता है, और कैन बी ग्रो विथ ईज इन अराइड सॉइल, और इसको ईजिली ग्रो किया जा सकता है अराइड सॉइल में। और ये क्या है? एक रिलेटिव टू ग्रेन्स है सच एज राइस के, व्हीट, मेज के जैसा, जो कि लेस सस्पेक्टिबल टू पेस्ट, मतलब कि इसमें क्या होता है? पेस्ट भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है।
Why such a superfood got a sideline by the Green Revolution by the 1960 in favor of rice and wheat has a little to do with the nutrition and more with the development of high yield varieties of rice and wheat. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर इतना अच्छा सुपर फूड को साइडलाइन क्यों कर दिया गया आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1960 में हुआ था, और इन फेवर ऑफ राइस एंड व्हीट हैज़ लिटिल टू डू विथ न्यूट्रिशन के साथ इसको डेवलप किया गया हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ राइस एंड व्हीट। कपल विद गारंटीड करता है प्रोक्योरमेंट बाय द गवर्नमेंट। द राइस एंड व्हीट कॉम्बिनेशन जो है वो इनेबल करता है इंडिया को टू बी फूड सिक्योर रखने के लिए इवन इन डॉट और क्लाइमेट ब्लाइट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें क्या, टर्की में भी जैसे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक से आया था, तो ऐसी सिचुएशन इंडिया में अगर हो बाय द चांस तो उसमें क्या होगा, ये हेल्प करेगा। हाउएवर दिस फूड सिक्योरिटी जो है वो कम आता है एट द कॉस्ट सच एज ए वांटन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ए ग्राउंड वाटर एज सुपरफिट ऑफ ए पेस्टिसाइड यूज एंड ऑसिफाइड सिस्टम ऑफ ए ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट दैट ओवर द ईयर इज डिक्रीजिंगली रेम्यूनरेटिव फॉर द एवरेज फार्मर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि हाउएवर ये जो फूड सिक्योरिटी को लेके बात हो रही है, क्या कर रहा है, ये कोस्ट पे है और वांटन एक्सप्लॉइटेशन करता है किस चीज़ को लेके, ग्राउंड वाटर को। क्यों? क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड ऑसिफाइड सिस्टम जो ग्रेन प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ओवर द ईयर एंड डिक्रीज कर रहा है किस चीज़ को, फार्मर्स के रेम्यूनरेटिव को। विद द एवरेज ग्लोबल इनकम जो है हैविंग राइजन सिंस 1960 से एवर ग्लोबल में हम लोग इनकम देखें तो वो क्या हुआ, राइज हुआ है एंड राइजिंग डिमांड भी बढ़ा है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। इंडिया इज़ लुकिंग टू मार्केट मिलेट एज ए ग्लोबल पैनिक। अब यहाँ पे इंडिया जो है वो किस चीज़ को लेके देख रहा है कि हम लोग को मिलेट को लेके क्या करना है, मार्केट खड़ा करना है। हाउएवर हालांकि कॉम्पिटिंग जो है विद द ग्लोबल राइस वेट मेज जो कि अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अगर कंस्टिट्यूट किया जाए तो 89% ऑफ ग्लोबल सीरियल जो प्रोडक्शन है, ग्लोबल सीरियल प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, मिलेट प्रोडक्शन, जो कि मस्ट बी मेनी टाइम्स मोर जो है रिन्यूमरेटिव करता है अभी अगर प्रेजेंटली कंपेयर करें तो। हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ ए जोवर एंड बाजरा जो एग्जिस्ट करता है एंड दैट यील्ड्स हैव नॉट ड्रामेटिकली राइजन इन डिकेड, ये सब ज़्यादा भी इन तो क्या कहते हैं चेंजेस नहीं आया, इसमें राइजिंग नहीं हुआ है बहुत डिकेड से। डिस्पाइट दिस मीन्स ये समझ में आता है इससे कि दैट इट शुड बी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट क्वांटम जंप, तो हम लोग के लिए अनरियलिस्टिक हो जाएगा एक्सपेक्ट करने के लिए कि क्वांटम जंप किया जाए इन यील्ड में फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्विक एलोन, की टेक्नोलॉजी से सिर्फ हम लोग जंप करें तो उससे भी हम लोग को क्या हो रहा है, यहाँ पे एडवांटेजेस नहीं मिल रहा है। डाइट्री जो शिफ्ट है वो एक क्या है, स्लो प्रोसेस है एंड प्रोमोटिंग करना चाहिए हम लोग सर्टेन ग्रेन्स को जैसे सुपीरियर और इन्फीरियर, जो कि सेल्फ हम लोग डिफिट हम लोग लड़े खुद से कि हाँ इससे और आगे बढ़ना है। एज इट इग्नोर करे इकोनॉमिक ऑफ प्रोडक्शन को एंड प्रोमोट करे साइकिल ऑफ हाइप को एज इन सीन जैसे कि कैश क्रॉप में दिखता है, हम लोग मतलब उसको क्या करना, मार्केटिंग करना। एंड दिस कैन हैव अ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मार्जिनल फार्मर, और ये सब किसका कॉन्सिक्वेंसेस है, मार्जिनल फार्मर्स का। लेटिंग ऑल ग्रेन्स जो ग्रो हो रहा है, हेल्पिंग ए वाइडर बेस, उन लोगों को एक बेस देना है ऑफ ए कंज्यूमर और एक्सेस करना है सीरियल्स को। दे वांट इज मोर सस्टेनेबल एंटरप्राइज की, इन लोगों को क्या जरूरत है, एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन द शॉर्ट यहाँ पे ऑथर जो है वो इस एडिटोरियल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, मेनली पूरा वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करना चाहते हैं किस चीज़ को, ग्रोथ को लेके सेल्फ में करना चाहते हैं कि क्या नाम है उसका, मिलेट को लेके हम लोग क्या रहें, सेल्फ वर्दी रहें। और सेकंड थिंग ये कि क्यों साइडलाइन किया गया मिलेट को, ये चीज़ ऑथर यहाँ पे बताते हैं 1960 बाद कि हाइब्रिड ज़्यादा आ गए जिससे प्रॉब्लम्स हो रहा है, बट हम लोग यहाँ पे ऐसे भी विदाउट हाई यील्डिंग भी यूज़ किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। फिर एट द एंड यहाँ पे ऑथर क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी तो लगा ली, बट टेक्नोलॉजी के लगाने के बाद यहाँ पे बाजरा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ऑथर ने दिया है कि जोवर बाजरा जो कि एग्जिस्ट करता है हाई वैराइटीज़ में, बट क्या इससे कुछ एडवांटेजेस मिला, नहीं मिला। इट मीन्स यहाँ पे क्या एज्यूम किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी, सिर्फ टेक्नोलॉजी अलोन जो है वो हम लोग को इंडिया को आगे बढ़ने में इकोनॉमिकली वर्ल्ड वाइड मदद नहीं कर रहा, तो इसमें और भी कुछ हेल्प चाहिए, और भी कुछ फैक्टर्स चाहिए, अदर फैक्टर्स चाहिए जो कि नीड है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।